Ah, welcome. Welcome to the another episode of communication, which is day 23, and today we are gonna discussing about workplace email etiquette. Okay, I mean we are just simply gonna discussing the perfection in email. Okay, at this chapter we are gonna learning. Okay, like perfection and mistakes what we don't have to do. Okay, जो मिस्टेक हमें नहीं करनी है, जो चीज़ें हमें ईमेल को सही बनाने में यूज़ करनी है, ठीक है। एंड आई जस्ट वांट से दैट आई विल नेवर टेक मच ऑफ योर टाइम, just only for 10 minutes. Okay, just only listen me to for 10 minutes, at least 10 minutes. Okay, this is ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा होगा। एंड प्लेस करते हैं सही जगह में कैमरा को। पहले से स्टार्ट करता हूँ, फिर से बोलता हूँ, वर्क प्लेस ईमेल एक्वेटेड। ओके, एक्वेट, एटिक्वेट, ETIQUETTE। ओके, दैट्स इट। एंड इसका मतलब है वर्क प्लेस ईमेल एटिक्वेट। ओके, means the special polite rules you follow when sending emails at a job. ओके, तुम ऐसे कुछ रूल्स फॉलो करते हो जिससे ऐसे कुछ पोलाइट रूल्स फॉलो करते हो जिससे तुम जॉब या फिर कॉरपोरेट लोगों को मेल भेज सकते हो, ठीक है। एक रूल होता है, एक फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, लाइक दैट। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी एक बचकानी सी एग्जाम्पल लेते हैं, विच इज थिंक ऑफ इट लाइक प्लेइंग नाइसली ऑन अ प्ले ग्राउंड। इसका मतलब तुम ये सोचो कि तुम बहुत ही नाइसली, मतलब बहुत ही अच्छे से एक प्ले ग्राउंड में खेल रहे हो, ठीक है। एट अ जॉब, एक जॉब में, ठीक है, एवरीवन वांट्स टू वर्क फास्ट एंड फील रेस्पेक्टेड। फॉलोइंग दिस रूल्स कीप्स द ऑफिस हैप्पी एंड प्रोफेशनल। एक जॉब में हर कोई यही चाहता है कि वो जल्दी काम करे, एफिशिएंसी से काम करे, ठीक है, एंड फील रेस्पेक्टेड। उनको रेस्पेक्ट मिले, उनको ये फील हो कि वो रेस्पेक्टेड है, ठीक है। और इस रूल्स को फॉलो करके वही किया जाता है, ठीक है, वही फुलफिल होती है। लाइक अभी डिस्कस करेंगे द 4 गोल्डन रूल्स ऑफ ऑफिस मेल्स, ठीक है। मैं रिपीट कभी नहीं करूँगा, आज से मैं रिपीट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली समझाता जाऊँगा, ठीक है। एंड नंबर 1 इज द ब्रिट द ब्राइट डे लाइट। ओके, द ब्राइट डे लाइट रूल, डोंट ईमेल एट नाइट। द ब्राइट डे लाइट रूल, ठीक है। तुम्हें रात को ईमेल नहीं करनी है, क्यों, समझते हैं। रूल्स आर ओनली सेंड वर्क ईमेल्स ड्यूरिंग डे हावर्स व्हेन पीपल आर एट देयर डेस्क। जब लोग दिन में अपने डेस्क में, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर बैठ रहा हूँ, अभी भले ही दिन नहीं हो रहे, कितने बजे, 4:53 हो गए हैं। आज थोड़ा सा पता नहीं मेरा टाइम किधर एक्सपेंड हो गया, पर फिर भी मतलब किधर चला गया टाइम मुझे नहीं पता, पर आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे रूल में, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि तुम डे टाइम के टाइम, ठीक है, जब लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा अपने काम को प्रायोरिटाइज करते हैं, उस टाइम तुम्हें मेल लिखना है। और हाँ, मैं मेल की सिर्फ बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम मेल के बारे में पढ़ रहे हैं, फीमेल के बारे में नहीं, ठीक है। ओके, जोक्स अपार्ट, डू नॉट सेंड email late at night or on weekends when people are sleeping or resting with their families.
तब ईमेल मत करो जब लोग वीकेंड्स में हो, मतलब छुट्टियां हो उनकी। तब क्या होता है, वो फैमिलीज के साथ रेस्ट करते हैं, सोते रहते हैं, ठीक है, आलस होता है उनको, बहुत सारा काम रहता है घर के, नॉट ऑफिस के, ठीक है। तो वीकेंड्स में तुम्हें मेल नहीं करना है, और तब नहीं करना है जब वो अपने वर्किंग टाइम में नहीं होते, वर्किंग हावर में नहीं। ऐसा नहीं है कि चलो एक काम आया, मैं अभी एक काम करता हूँ। एग्जाम्पल, एक वर्कर को समझ लेते हैं कि वो प्रशांत है उसका नाम, ठीक है, और मैं बॉस हूँ। मैंने सोचा चलो मेरे पास एक काम है, एक काम करता हूँ, इसको अभी दे देता हूँ, और अभी कितने हुए, रात के 12 बजे मान लो, ठीक है, मान लो। तो वो करेगा, वो सोचेगा कि अरे यार अब बॉस बॉस ने भेज दिया कि करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। वो पूरे एफिशिएंसी से नहीं करेगा, ठीक है, वो अपने फुल पोटेंशियल पे वो काम ही नहीं करेगा, वो काम हो ही नहीं पाएगा। प्लस शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हारी मेल ना देखे, है, ऐसा हो सकता है ना, या फिर दिन को देखे। इसीलिए तभी करो जब कि एक्चुअली में वो करने का टाइम हो, या फिर एक्चुअली में प्रोडक्टिव हावर चल रहा हो, ठीक है। यही बोला गया है, थोड़ी सी ऑफिशियली भाषा है, फिर भी डू कॉम्प्रोमाइज। एग्जाम्पल इज, इफ यू फिनिश अ प्रोटेक्ट सॉरी प्रोजेक्ट at 10 p.m. ओके, ध्यान दो। इफ यू फिनिश अ प्रोजेक्ट at 10 p.m. डोंट प्रेस सेंड राइट अवे। तुम एक बॉस हो, नहीं, तुम एक वर्कर हो, ठीक है, किसी का भी एग्जांपल ले रहे हैं जो ईमेल भेजता हो, या फिर उस जिसको ईमेल्स भेजने की काम हो, ठीक है। लाइक इमेजिन करो कि मैं एक वर्कर हूँ, ठीक है, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, और मुझे कुछ काम था, ठीक है, वो काम मैंने फटाफट निपटा लिया, एक प्रोजेक्ट था, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाने के बाद मैंने क्या किया, रात के 10 बजे मेरा प्रोजेक्ट बनाया ख़त्म हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फटाफट एक मेल लिखा, और मैंने ऑफिस वालों को सेंड कर दिया, मतलब बॉस को सेंड कर लिया कि मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, क्या मैं भेज दूँ, या फिर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, अब ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, या तो फिर रात के टाइम में बॉस वो देखेगा ही नहीं, तुम्हारा मेल ऐसे ही खाली जाएगा, या फिर हो सकता है कि वो देख के छोड़ दे, वो बोलेगा कि सुबह देखूंगा, सुबह उसने देखा ही नहीं, ऐसा हो सकता है ना। मतलब रात के टाइम में जो कि दूसरा कुछ काम के लिए टाइम होता है, ठीक है, लाइक सोने के लिए होता है, खाना खाने के लिए होता है, रास्ते में चलने के लिए होता है, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं। ऑफिस मैं सिंपली यही बोलना चाहता हूँ कि ऑफिस में ऑफिस का काम, ऑफिशियली काम ऑफिस में, ठीक है, और जो और कुछ काम होता है वो घर में, या फिर कहीं और। अगर कोई घूमने गया है उसको डिस्टर्ब मत करो, कुछ भी करके, मेल करके, ये करके, वो करके। देखो ये चीज़ बस मेल में ही लागू नहीं होती, ये तुम ये भी कर सकते हो। अगर तुम्हारा कोई दोस्त घूमने गया है, या फिर तुम्हारे फैमिली मेम्बर कोई घूमने गया है, तो उसे फ़ोन करके पूछते मत रहो, ठीक है, टोकते मत रहो कि भाई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तुम अपना काम में बिजी रहो ना, तुम उसको क्यों टोकना है, ठीक है। वो अपना घूमता रहेगा, तुम उसको डिस्टर्ब ही मत करो, लाइक दैट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल नहीं होते जा रहे। देखो, 10 बजे मेल मत करो, डोंट प्रेस द सेंड राइट अवे, ओके। सेंड मत करो मेल 10 बजे, या फिर जब टाइम हो ही ना उस काम का, ठीक है। वेट अंटिल 9 AM द नेक्स्ट मॉर्निंग टू सेंड इट। तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, 10 बजे सेंड नहीं करना है। अगर कुछ काम कंप्लीट हो गया, या फिर कोई मेल लिख के रेडी हो गया, तुम्हें उसको 9 बजे, सुबह के 9 बजे करना है, जो कि ऑफिशियली एक प्रोडक्टिव और काम करने का समय होता है, ठीक है, तब सेंड करनी है, ठीक है। एंड 2 नंबर के पॉइंट में पहुंच चुके हैं, 1 नंबर निपट चुका है, ठीक है। 2 नंबर इज नेवर ईमेल व्हेन एंग्री। अगर तुम गुस्से में हो तब ईमेल मत करो। क्यों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। या फिर गुस्से में होते समय कोई भी चीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए जिसमें थोड़ा दिमाग लगे, या फिर जिसमें जान यहाँ अटकी हो यहाँ पर, ठीक है। गुस्से में कुछ डिसीजन नहीं लिया जाता, ये तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा।
तो एक काम करता हूँ, इसको हम कल डिस्कस करते हैं. नेवर मील व्हेन यू एग्री. ओके, एंड दैट्स इट फॉर टुडे. आई एम रुपेश, क्लोजिंग द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग, मतलब दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड stay happy and especially stay curious.